क्या आप जानते हैं एटीएम रूम में एसी क्यों लगी होती है? और आप जो स्क्रीन पर स्केच देख रहे हैं वो हाथ से नहीं टाइपराइटर से बनाया है। और एक ऐसा देश जहां पर लोग अल्कोहल जूते में डाल के पीते हैं। और सोने की पहचान कैसे करें कि ये असली या नकली? सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, हम सब ने मोर तो देखी ही होंगी और मोर को इंग्लिश में हम सब लोग पीकॉक बोलते हैं। पर आप जानते हैं मेल मोर को ही पीकॉक बोलते हैं और बात करें फीमेल मोर की तो उसे पीहेंस बोलते हैं। फैक्ट नंबर 2 ये बात तो आपने कभी ना कभी सोची होगी कि टेलीकॉम कंपनी अपने महीने भर के प्लान की वैलिडिटी 28 दिन ही क्यों रखती है। चाहे तो वो 30 दिन की वैलिडिटी भी रख सकती है, पर 28 दिन की ही क्यों? तो आइए समझते हैं इस बात को कि कोई भी कंपनी 30 दिन की जगह 28 दिन की वैलिडिटी क्यों रखती है। वैसे ऐसा करने से सभी कंपनियां साल में 12 बार नहीं 13 बार रिचार्ज करवाती हैं। तो आप लोग बोलेंगे वो कैसे? दोस्तों 28 दिन की वैलिडिटी के कारण कंपनियों को 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। और महीने के हिसाब की बात करें तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 × 2 = 24 दिन हो गए। और इसके अलावा 7 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 31 दिन होते हैं और इसके बाद फरवरी के 2 दिन कम कर देते हैं तो 29 डेज होते हैं। तो इसी वजह से कस्टमरों को एक साल में 13 बार रिचार्ज करवाना पड़ता है और 28 दिन की वैलिडिटी रहती है। तो अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग एक साल में 12 बार नहीं 13 बार रिचार्ज करवाते हैं। फैक्ट नंबर 3 बैंकॉक के बारे में तो आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे, पर आप जानते हैं बैंकॉक का ओरिजिनल नाम क्या है? ये देखिए, ये है बैंकॉक का ओरिजिनल नाम और पुराना नाम। क्या ये बात आप पहले से जानते थे? नीचे कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, वियतनाम एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग स्पेशल तरह की वाइन पीते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जहरीले सांप की वाइन बनाई जाती है और इसे स्नेक वाइन कहते हैं। और यहाँ के लोगों का कहना है कि सांप को कुछ देर अल्कोहल में डालने से उसका जहर खत्म हो जाता है। और वहाँ के लोगों का कहना है कि ये वाइन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। फैक्ट नंबर 5 ये फैक्ट तो आपको भी अजीब ही लगेगा पर रियल है। एक आदमी है रोबोट लैंड नाम का, जिसके 2 बच्चे हुए और एक बच्चे का नाम विनर रख दिया और दूसरे का नाम लूजर। और अमेजिंग बात यह है कि जो विनर नाम का लड़का था वो बड़े होके क्रिमिनल बन गया और जिसका नाम लूजर था वो बड़े होके न्यूयॉर्क में पुलिस डिटेक्टिव बन गया। फैक्ट नंबर 6 आपने एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट देखे होंगे, पर आप जानते हैं चंद्रकांत भिड़े नाम का ये आर्टिस्ट जो कि टाइपराइटर है और ये अपने टाइपराइटर से इतने अच्छे स्केच बनाते हैं कि आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे, वो भी टाइपराइटर से इतनी बारीकी से। और आप जानते हैं ये आर्टिस्ट अपने देश इंडिया का है। अगर ये फैक्ट आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। फैक्ट नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया में अल्कोहल पीना लोगों को बहुत पसंद है। अब आप लोग बोलेंगे इसमें क्या फैक्ट है, पर आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में लोग जूते में अल्कोहल डाल के पीते हैं। फैक्ट नंबर 8 आप अपने होठों को आपस में टच किए बगैर आप एम लेटर कभी भी नहीं बोल सकते और एक बार ट्राई जरूर करना। फैक्ट नंबर 9 ये फैक्ट तो नहीं है पर जिंदगी का एक कड़वा सच है। हम सब अपनी कार बाइक पेड़ के नीचे रखना चाहते हैं पर पेड़ कोई भी नहीं लगाना चाहता। फैक्ट नंबर 10 गुलाब के फूल तो आपने बहुत देखे होंगे, पर आप जानते हैं तुर्की के एक गाँव में ब्लैक रोज देखने को मिलते हैं। फैक्ट नंबर 11 कुत्ते बहुत वफादार जानवर होते हैं। ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं, पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुत्ते से डरते हैं। तो आप लोग जानते हैं उन लोगों को साइनोफोबिया है, मतलब जो लोग जो कुत्ते को देखकर डरते हैं। फैक्ट नंबर 12 आजकल हर कंपनी के न्यू फोन आ रहे हैं और हर कंपनी के लॉयल कस्टमर भी होते हैं, मतलब जिन्होंने किसी भी कंपनी का फोन खरीद लिया है तो वो वापिस ही उसी कंपनी का दूसरा फोन खरीदेंगे। तो एक सर्वे से ये पता चला है कि एप्पल और वन प्लस के मोबाइल की हाईएस्ट कस्टमर रॉयल्टी है। मतलब एक बार किसी ने वन प्लस मोबाइल खरीद लिया तो वापिस उसे मोबाइल खरीदना होगा तो वो वन प्लस का ही दूसरा सेट खरीदेगा। और आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं मोबाइल हाईएस्ट कस्टमर रॉयल्टी। फैक्ट नंबर 13 दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी कौन सी है? तो ये है डेथ विश कॉफ़ी, जिसमें नॉर्मल कॉफ़ी के मुकाबले 650 से 728 मिलीग्राम कैफीन होता है और इसे पीने के बाद इंसान 3 दिन तक जाग सकता है, उसे नींद नहीं आएगी। अगर ये फैक्ट आपको अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ये वीडियो अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड को शेयर जरूर करना। फैक्ट नंबर 14 अगर आप एटीएम रूम में गए तो आपने नोटिस किया होगा कि हर एटीएम रूम में एसी तो जरूर लगा होता है।
और आप सोचते होंगे कि ये एसी आपके लिए लगाया गया है, पर नहीं, ये एसी एटीएम मशीन को गर्मी से बचाने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि एटीएम मशीन एक सर्वर से कनेक्ट रहकर डाटा ट्रांसफर करती है, जिसकी वजह से इसके पार्ट गर्म हो जाते हैं और इन पार्ट को ठंडा करने के लिए एसी लगाते हैं, ना कि आपके लिए। फैक्ट नंबर 15, तो क्या हमें भी BIS हॉलमार्क वाली ज्वेलरी ही लेनी चाहिए? और क्या है BIS हॉलमार्क ज्वेलरी? तो आइए समझते हैं इस बात को। दोस्तों, जब भी हम गोल्ड खरीदने जाते हैं, सोना खरीदने, तो उसे चेक करते हैं कि ये प्योर गोल्ड है या नहीं है। तो BIS ज्वेलरी खरीदने से शुद्धता की पूरी गारंटी मिलती है कि सोना प्योर है। अब BIS होता क्या है? तो BIS का मतलब ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड मार्क होता है, और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो BIS का साइन होता है, और ये साइन बताता है कि BIS की कौन सी लैब में टेस्ट हुआ है और किसने सर्टिफाइड किया है। और BIS की वेबसाइट पर भी आपको इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है जो किसी भी ज्वेलरी आइटम को सर्टिफाइड करती है। तो अब जब भी आप ज्वेलरी परचेस करने जाएं तो ये साइन जरूर चेक कर लें। और अब बात करते हैं दूसरे मार्क की। ये मार्क बताता है कि ज्वेलरी कितनी प्योर है और कितने कैरेट की है, 22 की 24 की है। अगर 999 है तो 24 कैरेट की है, मतलब प्योर गोल्ड है, और 958 है तो 23 कैरेट है। और आप स्क्रीन पर पूरी लिस्ट देख भी सकते हैं। थर्ड, ये साइन हॉल मार्किंग सेंटर मार्क है। ये बताता है कि ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के किस सेंटर पे जाके ज्वेलरी आइटम हॉलमार्क हुआ है, और हर एक सेंटर का अलग अलग लोगो होता है, और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस साइन में अल्फाबेटिक लेटर है, जैसे कि ABCD हर लेटर है, और हर एक लेटर का मैन्युफैक्चरिंग ईयर है, और उस ईयर में सर्टिफाइड भी हुआ है। वैसे बात करें 2000 से स्टार्ट हुआ है तो 2000 को A से डिनोट किया है, B को 2001 से, C को 2002 से, D को 2003 से। तो अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। वैसे 26 लेटर कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट क्या करती है वो तो गवर्नमेंट ही जानती है। फिफ्थ, ये लास्ट वाला साइन पर्टिकुलर ज्वेलर की आइडेंटिफाई करता है। तो इस तरह आप जब भी ज्वेलरी परचेस करने जाएं तो ये साइन जरूर देखना। अगर इनमें से एक भी साइन कम दिखे तो ज्वेलर को जरूर बताना, और ये साइन देखकर ही ज्वेलरी लेना। और अभी तक आपने हमें सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।